चलिए आज फिर से जो है कल हमने जो है किसकी चर्चा किया था, वायरस। आज जो है इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहानी में कुछ आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं अच्छे से। एक एक पॉइंट पर जो है ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। इसने क्या कहा, जैसे कहा जाता है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पेपर में क्या पूछता है, बताओ ये स्टेटमेंट किसने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद किसकी है कि नहीं। ऐसे ही वायरस के बारे में भी कुछ लोगों ने जो है अपनी अपनी बात को क्या किया है, रखा है। इसी की चर्चा परिचर्चा चाहे पर चर्चा चाहे कहीं करें, लेकिन करेंगे। तो वायरसेस हेडिंग बना करके और सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाएंगे, ठीक है मेरे देशवासियों। वायरसेस हेडिंग बना करके क्या बनाना है उसमें, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन जब आप सीख जाएंगे ना, एक एक बात पर गौर फरमाइएगा, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, विश्वास रखिए। पॉइंट वाइज बातें बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि जो वायरस जो होते हैं ना, एक ये याद रखिएगा, ये इसका मतलब है वीनम। क्या है, आप कहोगे सर जी उससे बढ़िया तो वायरस था, वीनम तो और ही नहीं पल्ले पड़ रहा है। बताया था पहले दिन है पॉइजनस फ्लूइड। क्या बताया था, पहला लाइन क्या याद रखना है, वी शुड बी रिमेंबर इट। वायरस मीन्स venom, that is poisonous fluid, should be written. Write and please. पहला पॉइंट, वायरसेस ब्रैकेट में लिखिएगा। वायरस मीन्स venom। ये पॉइंट क्या याद रखना है, venom। इसका मतलब क्या है, poisonous fluid। Are you getting my point? Should be bracket close। ब्रैकेट को बंद कर देना है, आगे लिखना है उसमें, आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेमी कॉलन दे देना है उसी में। दे आर ए सेलुलर, ACELLUAR, WLULAR है ना, ए सेलुलर एंटिटीज का मतलब होता है, इसे समझना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है। एंटिटीज, ENTITIES, एंटिटीज। ब्रैकेट में लिख लेना, बहुत गजब की बात है, नॉट सेल्स। पहली बात क्या बताया, वायरस जो है वीनम शब्द से बना है। वीनम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड होता है, और ये सेलुलर होते हैं, सेल के नहीं बने होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आप जब जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़े होगे, सेल थियरी क्या पढ़े होगे, कोशिका सिद्धांत पढ़े होगे वहां पर बहुत सारे जो है स्लाइड एंड स्वान जो है, फिर विर्चो है, तो ये सब जो है कुछ सेल थियरी का अपवाद है। ये वायरस क्या है, पढ़ाएंगे आपको जब, तो क्या है, सेल थियरी का क्या है, ये अपवाद है वायरस। पूछा जाए कि सेल थियरी का अपवाद है इनमें से, तो कौन है, वायरस है। तो लिखिएगा इस बात को, वायरसेस आर एक्सेप्शन, वायरसेस आर एक्सेप्शन, भूलना नहीं इस बात को। वायरसेस आर एक्सेप्शन टू दी सेल थियरी, सेल थियरी का ये अपवाद होते हैं। कामा देयर स्टडी इज, किसका दर्ज जी, वायरसेस का। देयर स्टडी इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, वायरसेस का। तो क्वेश्चन बनेगा, द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइटोलॉजी। क्या होगा आंसर, वायरोलॉजी। आसान है ना, धरे धरे रह जाएगा, है ना, ऐसा ना करना, साफ कर देना। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला बात लिखना है, वायरसेस आर
सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इस पूरे सेंटेंस का, चाहे पूरे जो है टॉपिक का, वायरसेस आर कलम चेंज करके लिखना है। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बहुत गजब की बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, किसी के राजा का महल था, ठीक है ना, बात समझे, बहुत बड़ा साम्राज्य है, हवेली बनी है बहुत बड़ी, आप गए इंटर कर गए उसके महल में, ऐसा थोड़े है कि महल में इंटर कर गए तो पूरे हर रूम में कर गए हो, ऐसा तो है नहीं, कुछ घेरा हुआ है, अंदर और जाओगे तब जाकर के कमरा मिलेगा आपको एक एक, बोलो हाँ, तो आपने तो उसमें इंटर कर लिया, तो ऐसे ही मान लीजिए कि बहुत सारे सेल हैं, सेल के बीच में गैप होगा, चाहे जो भी जगह होगा, तो उसके बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर, क्या बोलेंगे? आप मान आप चले गए महल के अंदर, उस महल के अंदर में रूम में चले गए आप, पहले रानी मारी तड़ाक, कैसे चले आए, मंत्री संतरी कहाँ थे सब, गार्ड उड़ कहाँ, तो वो तो हम लोग जो है थोड़ा सा रिश्वत लेकर कहे कि जाइए मिल लेंगे, कहा था रूम के अंदर घुस गए। ऐसे ही सेल के अंदर क्या होगा, वो इंट्रासेलुलर, क्या होगा वो इंट्रासेलुलर, तो ये सेल के अंदर घुस घुस के क्या करते हैं जी, अपना जो है जीविका चलाते हैं, और उसी सेल के मशीनरी पर जो है अपना जो है बंदूक रखते हैं, कहते हैं कि चल काम कर हमारे लिए। समझ में आ गया कि नहीं? देखे हो ना, अगर किसी को किडनैप किया जाता है तो उससे अगले से जो है कहते हैं खोखा इतना पहुंचा दो हमारे यहाँ, नहीं तो तुम्हारा जो है पुत्र चाहे सुपुत्र जो है हमारे कब्जे में है। समझ में आया बात? वही हाल है, कब्जा कर लेते हैं सब सेल के अंदर, है ना, ये बात जो याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पेपर में आया कंफ्यूजन होगा, ये याद रखना। हमको पूरा पूरा विश्वास है कि कंफ्यूजन कर देगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट ऑब्लिगेटरी पैरासाइट दे करके उलझा देगा आपको, आप वही गाना गाओगे, दिल के अरमासुओं में बह गए। दे हैव अ, कामा देकर उसी में, दे हैव अ मिक्सचर ऑफ द, they have a mixture of the properties of living and non-living things। अब देखिए बड़ी गजब की बात है ये जीवित और अजीवित थिंग के बीच को जो है दर्शाता है, कैरेक्टर को, मिक्सचर मतलब मिश्रण की बात हो रही है यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अगली बात बहुत गजब की बात, स्टार लगा के, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन बनेगा ये, वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, पूछा जाता है ये, रशियन साइंटिस्ट, कहाँ के थे ये, रशिया, रशियन साइंटिस्ट, नाम लिखिएगा दिमित्री इवानोविस्की, DIMITRI, दिमित्री इवानोविस्की, IVANOWSKY, ये नाम याद रख लेना है, कहाँ के हैं याद रख लेना है, कब, ब्रैकेट में लिखिएगा 1892, 1892, एकदम ये क्वेश्चन बनेगा, किसी भी रूप में बन सकता है कि वायरस की खोजकर्ता जो है कहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे, तो रसिया के रहने वाले थे, क्या नाम था, दिमित्री इवानोविस्की, कब, 1892। कोई एक सवाल जरूर बनेगा, यहाँ से बनने का चांसेस है, कोई एक ही तो बनेगा ना, सवाल तो 3 बन रहा है, तो एक पेपरों में एक ही आएगा, इससे ना ध्यान रखना, तो किस रूप में आएगा आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 1892, ब्रैकेट क्लोज, who demonstrated the occurrence of viruses in tobacco leaves, तंबाकू की पत्तियों में, in tobacco leaves,
TOBA दुई ठो CO, टोबैको लीव्स, सफरिंग पीड़ित, सफरिंग फ्रॉम मोजाइक डिजीज, जैसे मान लो शर्ट हम पहने हैं, कैसा है ये, चेकदार, कैसा है ये, डिफरेंट टाइप के कलर है इसमें, चेक का, ये एक तरह का चिपकबरा है, ये कैसा है, ये समझ में आएगी नहीं। ऐसा ये भी ध्यान रखना है, पत्ती कलर होता है कैसा, हरा, लेकिन उसमें कैसा था जी, धब्बा था, तो उसको जो मोजैक शब्द यूज किया जाता है। बात समझ में आएगा कि नहीं, बोलो हाँ। देखो आपके पेपर के लिए तो ये रामबाण है जो अगला सेंटेंस बताने जा रहे हैं, सब कुछ भुला जाना, लेकिन अगली बतिया को मत भुलाना, नहीं तो अपने पैरों पर क्या मारोगे, कुल्हाड़ियां मारोगे। तो इसको दुई स्टार लगाओ, कितना स्टार लगाओ, दुई स्टार लगा के जीवन को सफल बना लो। नाम याद रख लेना, एकदम पूरा पूरा नाम याद रखना, जब हमसे पढ़ रहे हो तो पूरा पूरा नाम याद रखो। नाम याद रखो, मार्टिनस, MARTINUS, मार्टिनस विजेरिंक, BEI थोड़ा तीखा है स्पेलिंग, BEIJERINCK। एक बात बता दें, भारतीयों का यदि ऐसा नाम रहेगा तो उसका लड़का जो है नाम याद करते करते स्पेलिंग जो है क्या हो जाएगा, कहेगा मत कैसे बाप हमारे आएगी, नाम पता ना कहाँ कैसा रख दिया। समझ में आया कि नहीं है। तो हम लोग का नाम विदेशियों के लिए कठिन होता है, विदेशियों का नाम हम लोग के लिए क्या होता है, बड़ी कठिन होता है, लेकिन हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं ना, कोई जो है दिक्कत नहीं है। बात समझे ना, ये ध्यान में रखना है, साइंस पढ़ने वालों के लिए कोई चीज कठिन नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, इनका भेजा क्या हो जाता है, खुल जाता है। और रियल बता दे रहे हैं, जिस रूप में आर्टिकल ये सब लिखा गया है ना साइंस में ही, अगर उस रूप में अगर पढ़ा दिया जाए, चाहे पढ़ लिया जाए, तो हम लोग यहीं से चले जाएंगे बड़ी जल्दी है, समझे नहीं आएगा। अब फ्रेंच भाषा ही सब में लिखा है, ये सब बताए, पढ़ पाएंगे हम लोग, नहीं पढ़ पाएंगे। उसको अनुवाद करके जो है ये सब सामान्य लैंग्वेज में क्या किया गया, लिखा गया है, उसको और सामान्य करने का काम कौन करते हैं, टीचर लोग करते हैं। अब बात समझ में आ गया। तो सोचो कि कितना प्रोसेस करके ये सब चीजें हमारे सामने क्या किया गया है, परोसा गया है, फिर भी हम लोग इससे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक, तो इसका ख्याल रखना है। जैसे संविधान ही अपना है, मूल जो लिखा गया उसका पढ़ लेंगे का, कोई अक्षर नहीं, अगर कोई खतरनाक अंग्रेजी बोल देता है तो बुझाता ही नहीं है। तो बताओ वो जो है कैम्ब्रिज ये सब और जो है इस्तेमाल, अगर सही से अगर एक धारावाहिक आता है संविधान, देखे हो कई बार आप लोग, हमने बोला है 10 एपिसोड है, कितना एपिसोड है, तो कैसा हमारा संविधान बना है, उसको जाकर थोड़ा सा, एक रोज 50 मिनट का है, रोज देखो, एक उतना समय निकाल करके, रील्स उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, उस पर थोड़ा निकाल के देख लो, कह तो रहे हैं कि पता चल जाएगा कि कैसे जो है उस समय जो है इतने जो है बड़े देश को जो है एक रूप में किया गया था हर भाषा को लेकर। बात समझे, तो ये सब देखना चाहिए आप लोग, थोड़ा सा देखो, थोड़ा बुद्धिया तो खुलेगा, कम से कम नजरिया तो बदलेगा कम से कम भारत के प्रति। चलो तो याद रखोगे, मार्टिनस विजेरिंक याद रखना, कामा, और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डेनमार्क के थे, कहाँ के थे, माफी चाहते हैं, डच जो है बोला जाता है नीदरलैंड वालों को, माफी चाहते हैं, अपनी बात को वापस लेते हैं हम, डच जो है नीदरलैंड वालों को बोला जाता है। नीदरलैंड को अब हालैंड, मतलब हालैंड पहले कहा जाता था, अब नीदरलैंड। क्रिकेट उर्केट देखते होगे आप लोग तो सब सुनने होंगे, इसीलिए देखो हर चीज का अपना रुतबा है, ठीक है ना। कोई अगर क्रिकेट या सब का दीवाना होगा ना, तो कुछ उतना देशों का नाम बहुत अच्छे से जानता होगा, ठीक है। डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ब्रैकेट में लिखना है 1898, 1898। कार्ड वायरसेस एज, इसको तो एकदम आप लोग भपकौआ कलर्स लिखिएगा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, भूलना नहीं है, यही जो है पूछेगा आपसे, एकदम आएगा। जैसे तो सवाल एक आता है ना हमेशा कि मैच्योर एम्ब्रियो शैक का स्ट्रक्चर, कितने न्यूक्लियस कितने सेल, एवरग्रीन है, तो ई वायरस से एवरग्रीन सवाल है ये। अब इस पर भी दूसरे से पूछ करके गलत करके मत चले आना, ठीक है। कंटेजियम वाइरम फ्लूइडम,
देख रहे हो कितना शानदार ये सब फ्रेज यूज किया गया है। पेपर में क्या देगा, द फ्रेज कंटेजियम वाइगम फ्लूइडम इज यूज्ड बाय या यूज फॉर, किसके लिए यूज किया गया है, वायरस के लिए यूज किया, किसके द्वारा जी, विजेरिंग के द्वारा। इसका मतलब क्या है, लिख लेना है, दैट इज कंटेजियस लिविंग फ्लूइड, मतलब कि रोग उत्पन्न करने वाले ये जो है फ्लूइड है, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। एकदम इसको याद कर लो एकदम, अब ये चबा जाओ एकदम। देखो बहुत ज्यादा खाना खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी खा लेगा, उसको हजम करना बहुत क्या होती है जी बात होती है। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है कि खूब पढ़ लिया, जीवन में देखो सब कोई पढ़ के रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है बताओ ना। सुबह सुबह देखोगे आपके सामने पेपर भी पढ़ जाते हैं लोग, है सब कुछ, क्या उनसे ज्यादा हम लोग, कोई कोई एक पूरा पेपर वही याद कर जाता है, एक एक लाइनियाँ, बात समझे। अब कोई होता है कि जो काम की चीज है उसमें वो लेकर के डाइजेस्ट करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, हाँ या ना, वही बात है। हमारे सामने सागर का जो है एकदम पूरा जो है ये है, बात समझे। अब हम लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं कि थोड़ा सा किनारे से निकाल करके हम उसको यूज में ला रहे हैं, क्या सही रहेगा बताओ तो। उसमें से थोड़ा सा निकाल करके कहाँ यूज करना है ये अपने जीवन में अपनाना है, बात समझे, ठीक है। कितना खाना है ये मैटर नहीं है, क्या खाना है ये मैटर करता है, क्या बात समझ में आया ना। तो क्या पढ़ना है इसमें, 2-3 पॉइंट जो है चबा जाओ इसमें से। सबसे पहले क्या आप क्या नहीं भूलोगे, तो वायरस खोजा किसने, कहा, तो तंबाकू पर, कौन, कब, कहाँ के थे, और वायरस जो है शब्द जो है मतलब ये समझ लेना कि वायरस का मतलब है क्या होता है। ये तो सब कुछ जो है कभी कभी होता है ना कि खूब आदमी हंसता है करते करते, अगला पूछता है क्या हुआ तो बस पता नहीं है कि नहीं, कुछ ना कुछ कारण होगा, लेकिन हंसने के लिए कोई कारण नहीं हो तो हंस लेना चाहिए। चलिए कंटेजियम लिविंग फ्लूइड, देखो हंस लिया आप लोग, बोलोगे अगला बिंदु। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा है, अब आगे लिखना है। इन 1897 1997 दो साइंटिस्ट बड़ी गजब गजब के हुए हैं, इनका थोड़ा सा ये 98 का था ना, मार्टिनस विजेरिंग के 98 कह रहे हैं, हाँ 98 था, ये 97 थोड़ा इनसे पहले एक साल। इन 1897 1897, नाम लिखिएगा, कामा देखे, पॉल फ्रॉच, थोड़ा सा कठिन है देखो नाम, भले बोले है प्रोनाउंसिएशन, FROSCH, फ्रॉस, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट में स आना चाहिए, फ्रॉस है ना। एंड F लोफर, अभी मत समझ लेना कि दिन भर लोफराई करते थे ये, एक मूवी देखना आप लोग जाकर आज में देख लेना, लोफर, कौन सी मूवी देखना, अनिल कपूर का है ये, ठीक है। वो अपने खानदान का सबसे लोफर लड़का रहता है, लेकिन लास्ट में उसको समझ आता है कि हम काहे के लिए जन्म लिए हैं, और गांव का जो है मुखिया बन जाता है वो, जानते हो कहाँ से, जेल से, क्योंकि उसको जेल में लोग क्या कर देते हैं, सीधा साधा रहता है, उसको लोग बंद करवा देते हैं, वहीं से चुनाव लड़ के जीत जाता है। तो लोफर जो गांव में लोफराई करता होगा ना, मत समझ लेना खाली लोफराई करता हो सके कि सबके दिलों में राज करता हो, ये भी होता है, ऐसे ही लोग राज करते हैं, सीधा साधा लोग तो अपने दिल में राज नहीं कर पाते हैं, बात समझे कि नहीं समझे हकीकत बता रहे हैं। क्लास का सबसे लोफर लड़का देखना जो है वो पीएम बन सकता है, एक सीधा साधा लड़का उसके अंडर में क्या करेगा, काम करेगा, मान रहे हो इस बात को नहीं। बहुत एक लोफर लड़का सबसे बड़ा कंपनी क्या करता है, बिल्डअप कर सकता है, और एक जो है पढ़ा लिखा जो उसी के अंडर में जाके क्या करेगा जी, नौकरी मांगेगा, हकीकत यही है। तो जो भी करना है ठीक ठाक करना है, बढ़िया से करना है, प्रदर्शित करके करना है, लोफराइयो करना है तो क्या करना है, दबा के करना है, बात समझे। लोफर, लोफर का स्पेलिंग हमको विश्वास है कि गलत लिखे हुए, LOE, अरे ऐसे ही लोफर नहीं है ना गलत नहीं है, LOEFFLER, अरे भैया लोफर इतना आसान मत समझो। लोफर आइसोलेटेड दी
आई गाँव में रख देंगे ये सब लोफर नाम, तो बताओ क्या होगा, कैसा लगेगा गाँव लोगों को। सरनेम है। आइसोलेटेड दी फर्स्ट वायरस फ्रॉम एनिमल्स, फर्स्ट वायरस फ्रॉम एनिमल्स suffering from foot and mouth diseases। फुट का मतलब है, पैर, माउथ का मतलब मुंह, तो पैर पक्का और मुंह पक्का, बात समझे। फुट एंड माउथ डिजीज। अरे देवताओं, गाय भैंसों में ज्यादा जो है ये सब होता है, फुट पैर, फुट पक्का और खुर पक्का, ये सब सुने हो नाम, खुर पक जाता है ये सब। गाय भैंस निकलो पल्ले, अरे हाँ ठीक है। गाय है तो लोग के संन्यास ले लेवे के चाहिए वही है यही उम्र में। कैसे बीएससी सेकेंड क्यों पूछी कहाँ ले पढ़े हो, देखना फिर हेरा फेरी में पूछा जाता है ना, पूछती है ना कि कितने तक पढ़े हैं आप बाबू गणपति आपके, क्या कहता है 2 पहर तक पढ़े हैं। आप लोग में से कोई पूछेगा कितने तक पढ़े हैं तो कहिएगा शुरुआती 3rd सेमेस्टर तक पढ़े हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़िए लेकिन मजेदार पढ़िए कि लगे है। एक बात बता दे, पढ़ाई इतना शानदार मनोरंजन का साधन है ना, इसको जिसको ये लत लग जाएगा ना उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको बाड़ी दे दो, घर गिराओ, कुछ दे दो, उसको निमन नहीं लगेगा। ये कहीं ना कहीं इसका मनोरंजन करता रहेगा। थोड़ा सा लत लगाइए, ठीक है। सबसे पहले बात तो किताबें पढ़ने की आदत डालिए। क्या डालिए, सबसे बेहतरीन बात बता दे रहे हो, जाओ छोटे छोटे बच्चे घर पर होंगे ना, उन लोगों की किताबियाँ ले लेके पढ़ो, आधा घंटा 10 मिनट, इससे आनंद आएगा। क्या आएगा आपको, क्योंकि समझ में आएगा भरपूर, और जो चीज समझ में आता है आनंद आता है, तो सोचोगे कि पढ़ने का लत लग जाएगा। और जब पढ़ने का लत लग जाएगा तो कोनो चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन काहे पढ़ेगा, अब तो बड़े हो गए हो, तो छोटे बच्चों का थोड़े पढ़ोगे। साइंस का किताब दे दिया जाएगा ना, कुछ एक स्टेटमेंट भी वैसा रहता है कभी कभी कि पढ़ने पर नहीं पढ़ता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम मास्टर डिग्री तो चाहिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और धैर्य चाहिए। क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के बच्चे एकदम करामाती हैं सब, सभी बच्चे जो है साइंटिस्ट होते हैं सब, ऐसा ऐसा सवाल करते हैं सब। एक हमारा जो है चाचा का लड़का है, तो एक वो खरीद कर लाया, वो घिरनी ऐसा कुछ खींचा जाता था तो नाचता था, तब तक टूट गया, रबड़वा वहां से कहीं निकल के चला गया। तो खींच रहा था स्प्रिंग जैसा, अब वो सुबह से लेके शाम तक लगा बनाने लगा। मैं क्या कर रहे बोलते, बनाते हम कह रुक, तो हम देख रहे हैं, हमको तो समझे नहीं रहा किधर से किधर बैठेगा। नानू होएगा नानू हेगा, हम तो लो तो बना, शाम तक बना दिया, ठीक है। एक अंकल जी गए किसी घर में, तो वो जो है जानते हो किसी बच्चे को गिफ्ट कुछ दोगे ना तो बड़ी खुश होते हैं एकदम। और छोटे बच्चे होते हैं देखना, उनका जुबान बड़ी तोतला होता है। अंकल जी आइए, तीर दिखाते हैं, आता हमारे पास तार है, तार का मतलब कार, तार जो है ना, तार जो है तलती है तार क्या होती है, तलती है हाँ तलती है। तार में ताबी दिया इसे, तार तली नहीं तार तली नहीं। जब तार तली नहीं तो उसका बेइज्जती होगा कि नहीं होगा। तो अंकल जी कहे कहाँ तली तार, लगता है बैटरी नहीं है अब सोचने लगे क्या करें, खोल रहा है तो सही बैटरी जो है, सोचा बैटरी कहाँ से लाए तत्काल, अंकल जी को तो कार दिखाना है चला के, क्योंकि बेइज्जती हुआ है उसका। अब दिमाग चारों तरफ दौड़ा है, तो देख रहा है घड़ी है एक, क्या है, अब घड़ी तो बैठाएगा नहीं उससे, लाया टेबल वेबल लाया, लगा करके खींच करके चढ़ा उसमें, पीछे से क्या निकाला, बैटरी निकाल करके अपने वो ताल में लगाया, तब ताल तल दी। अब बताओ बच्चे की खुशी, इमेजिन कर सकते हो, ताल तल दी, अंदर ही तल दी समझे। इसको बोलते हैं आईक्यू, नहीं बोलते हैं, ये इमोशनली जो है क्या हो गया जी, क्वेश्चन हो गया है। उसकी बुद्धि देख रहे हो, अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब छोटा बच्चा हो, हमको क्या सिखा रहा है, देखिए कैसे जो है अपने आप को जो है
मैनेज करना है, और इस संसाधन में ही जो है चारों तरफ देख कर ही हमको क्या कर लेना है, ध्यान दे लेना है। हंसी हंसी तो मजा भी आया होगा, लेकिन ये सीख मिलता है। काल चल गई ना, अब खुशी का ठिकाना है उसका, ये ध्यान रखना। फुट एंड माउथ डिजीज, अगली बात लिखना है। इन 1902 1902 नाम लिखना है, कामा देके, वाल्टर रीड, REED, रीड, वाल्टर रीड, WALTER, वाल्टर रीड एंड हिज ग्रुप, मतलब हिज ग्रुप का मतलब उनके साथी जो संगाती होंगे, एंड हिज ग्रुप इन क्यूबा, एक क्यूबा के बहुत बड़े जो है, एक क्यूबा जो है कहाँ जानते हो, सुने जा, हवाना के, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है, हवाना की नहीं, क्यूबा अपने आप में जो है देखो कहाँ है, सुने जा, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, बीच में जो है कैरेबियन, मिडिल वाला ऐसा जैसे वेस्ट इंडीज वाला जो क्षेत्र का है, तो वहां पर कैरेबियन सी है, ठीक है ना, उसी के पास जो है क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना, और इसको चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है। और यहाँ के एक थे बहुत बड़े जो है फिदेल कास्त्रो, कौन थे, उनसे दुनिया 10 हाथ में रहते थे, जाके सर्च करना, देखना फोटो, फिदेल कास्त्रो बहुत बड़े, इनसे कोई छुपे छुपे सब लोग ही रहते थे, पूरा देश कांपता था इस बंदे से। बात समझे, छोटा सा है चीटी बराबर, लेकिन हैसियत देखिए बंदे के अंदर, बात समझे कि नहीं समझे, ये ध्यान में रखना है। क्यूबा जो है एक देश है, यहाँ ये बात हो रही है लोगों के, क्यूबा आइसोलेटेड दी वायरस, isolated the virus that causes येलो फीवर। ये पीसीएस में सवालिया पूछा था, सोच लो, येलो फीवर, नाम चेंज करके, येलो की येलो, पियर ई, येलो येलो नहीं YELLOW, येलो फीवर। एक रिमार्क लिखिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा है, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे देंगे ना, हर लाइनिया सवाल बन जाए, कहीं ना कहीं पूछेगा। अब देखो बच्चा क्या करता है, खूब रख लेता है सामान्य ज्ञान के बाद लुसेंट वाला, हाई सब चीजें आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, इस सब यही जो है बढ़त बनाएगा आपका, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो, बात समझे। अगला सामान्य सोचेगा, आप उससे एक स्टेप आगे सोचोगे, यही आपका एक नंबर क्या करेगा जी, इंक्रीज कराएगा, कहीं बैठोगे। अगला लिखो रिमार्क करके, लैंड स्टीनर एंड पोपर, लैंड स्टीनर, LANDSTEINER, लैंड स्टीनर एंड पोपर, POPER, पोपर ब्रैकेट में लिखिएगा 1909 discovered that a virus is responsible for पोलियोमिलाइटिस, वही पोलियो की बात हो रही है, पोलियोमिलाइटिस, स्पेलिंग ठीक ठाक लिखना है, POLIOMYELITIS, पोलियोमिलाइटिस इन मैन, पोलियोमिलाइटिस इन मैन। और अच्छा बताओ, मूवी किस पर निर्भर करता है, हीरो पर कि विलन पर, विलन पर। अगर विलन मान लो शुरुआत में ढेला से मर जाए, किससे मर जाए, एक मान लो कि कोई छोटा बच्चा ही ढेला चला दिया, विलन क्या हो गया, मर गया वहीं पर, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, मूवी का द एंड हो जाएगा। मूवी तभी तगड़ी रहेगी जब विलन जो है क्या रहे, दमदार रहे, और कब तक जिंदा रहे, लास्ट तक जिंदा है। शुरुआत में देखिएगा विलन के पास इतने कुछ होते हैं, इतने लोग होते हैं ना, वो जानता है कि 2.5 घंटा मूवी को क्या कराना है, पूरा मुकम्मल का स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इतना उसके पास दे देगा ना ये जो राइटर रहेगा, तो क्या कहता है विलन, अपने पहले वालों को कहता जाओ
मार के आओ, तो मार के नहीं कहता है, कहता है जाओ मर के आओ, क्योंकि हम ही पहले चले जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। जाओ पहले तुम, धीरे 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 लोग रहते हैं कि लास्ट तक क्या होता है, वो बचता है। तो मूवी विलन को बनता, जितने तगड़ा विलन उतना मूवी में आनंद आएगा। ठीक है, ख्याल रखोगे इस बात का। हीरो तो भैया होगा इर्द गिर्द घूमते, इनको बस इसके में जाके धम धम मारना, नाकी की तरफ खून फेंकेगा, ये सब बात खत्म। अरे दमखम थोड़ा। अब मूवी अमरीश पुरी का देखिए, ये सब देखिए, ये सब दिमाग की जला रहा है, डायलॉग देखिए। चलो अब वही बात याद करो, किसने जो है क्रिस्टल फार्म में वायरस को किया था? WM स्टैनले। आप लोग का जो है बैठो ना नीटो में क्लियर हो जाओगे। चलो लिखो, WM स्टैनले। WM स्टैनले WM स्टैनले 1935 कामा एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अरे भैया कैपिटल लिखो, एम खिसिया आ जाएगा अमेरिका। तो ट्रम्प जी ऐसे ही खिसियाए हुए हैं लोगों से, नाउन नहीं पढ़े, ख्याल करो थोड़ा, यहाँ से देख लेंगे, कहीं छुप नहीं सकते हमसे। देखेगा सब हमारा ही देख लिएगा तो हरे रहा था, अरे सवाल किकर कहानी आवे बाबू, ये सब सीधा कर लेते हैं, सीधा कर ना बोलिए तब कहला ना। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, हमारा से बचल मुश्किल भाई देवता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। हाँ, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कामा, कलम चेंज करो, बकवास लिखो, क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोजाइक वायरस, तीनों कैपिटल लिखना है, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। आफ्टर आइसोलेटिंग फ्रॉम infected tobacco leaf juice, और एक बात बता दे राज की बात, इसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? बात समझे, देखो पेपर में कैसा बनता है, कठिन सवाल बनना होगा तो स्टेटमेंट फॉर्मेट देखो इधर। सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में करने वाले व्यक्ति का नाम दिमित्री इवानोव्स्की था। अब कहोगे अरे मार सब तो कुछ और ही बतैला रहा, स्टेटमेंट क्या है ही गलत। फिर सुनो, अब सुनो, फिर दूसरी बात क्या कहेगा, WM स्टैनले को नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए। अब देखो दोनों कंट्राडिक्ट हो गया यहाँ पर, कौन है कि खोज करता कौन है जी? तो इसका मतलब अगर आप बढ़िया से पढ़े थे तो पहला स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, यदि इस ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट रहेगा उसको क्या कर दोगे, गलत करते चले जाओगे, तो आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, करीब चले जाओगे। बात बुझाया कि नहीं? तो थोड़ा ऐसे नहीं खाना है, ऐसे नहीं खाना है। कैसे खाना है? ऐसे खाने का भी तरीका अपना लो, क्योंकि इधर भीड़ रहेगा तो इधर से हाथवा ले जाने में दिक्कत हो, तो इधर ही से लाके क्या कर लो, खा लो। सब ध्यान रखना, अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मैनेजर हो जाओगे। हेलो, ठीक है। तो जितना पढ़ाया था कल उसको आज हमने क्या कर दिया, लिखा दिया। एक चीज और बताया था आप लोगों को कि जो पढ़ाया था उसको नोट करके आना है एक रफली। आप लोग महान विभूति हो, ठीक है ना, आप करके भी आए होगे, विश्वास है अपने बच्चों पर, हमको विश्वास है, बच्चों को मतलब समझ गए ना।